हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4 के रिगार्डिंग। बीपीएससी टीआरई 4 जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 5-7 दिनों से इतने खबरों में चल रहा है बीपीएससी टीआरई 4 बीपीएससी टीआरई 4 कि आप लोग परेशान हो गए हैं। क्या होगा, कब आएगा, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, कुछ पता नहीं है। क्या पढ़े, कैसे पढ़े। और ये आज से नहीं, पिछले 2 सालों से ऐसा ही हो रहा है। जैसे कि कुछ यूट्यूबर लोग, कुछ मीडिया वाले, कुछ पेपर वाले, हर चीज़ में न्यूज आ रहा है। एक बाइट बस मंत्री जी का आ जाए, कोई अधिकारी का आ जाए, तो बस वही रहता है। यूट्यूब वाले आ जाते हैं बताने, सब कोई का बस व्यूज से मतलब है और कुछ नहीं कि बच्चे पे क्या गुजर रहा है, नहीं गुजर रहा है, पढ़ पा रहा है, नहीं पढ़ पा रहा है। तो आप लोग सब लोग परेशान हैं, इसलिए आज हम आपको बताने आए हैं कि ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। बीपीएससी टीआरई 4 अगस्त में आ रही है और 15 से 20 अगस्त तक आ रही है, ये तो पक्का है। बट आ रही है तो क्या हम लोग पढ़े, कैसे पढ़े, न सिलेबस का पता है, न पैटर्न का पता है कि क्या पूछेगा, कैसे एग्जाम लेगा, एक फेज मिलेगा कि 2 फेज मिलेगा। इस सब के बारे में आज बात करते हैं कि आप लोग क्या कर सकते हैं। पहला है कि आप लोग को ये लग रहा है कि कैसा एग्जाम लेगा, एक फेज मिलेगा कि 2 फेज मिलेगा। मान लीजिए अगर एक फेज में लेता है, जो कि बहुत कम चांस है। 1 फेज में, अगर 1 फेज में एग्जाम लेता है जो कि ऑब्जेक्टिव होगा, तो क्या हो सकता है। 1 फेज में एग्जाम लेगा तो कुछ नहीं हो सकता, जैसे पहले होता था सब्जेक्ट प्लस जीके जीएस प्लस लैंग्वेज। लैंग्वेज होता था, ये टोटल होता था 150 मार्क्स का। तो 1 फेज में होगा तो यही पैटर्न रहेगा और यही रहेगा, जो कि बहुत कम चांस है। इसका चांस है 10%, इसका बस 10% चांस है। दूसरा केस ये बन सकता है कि प्री प्लस मेंस 2 फेज में, 2 फेज, 2 फेज में अगर बीपीएससी टीआरई 4 हुआ तो क्या होगा, प्री और मेंस, प्री और मेंस। इसमें भी अगर 2 फेज में हुआ तो 2 केस बनता है इसमें। पहला केस ये कि अगर प्री मेंस हुआ तो सबसे ज़्यादा संभावना ये है कि जैसे मैंने ऊपर बताया कि जैसे टीआरई 1, 2, 3 हुआ कि सब्जेक्ट से 80 मार्क्स और जीके जीएस से 40 मार्क्स, सब्जेक्ट से आपका 80 मार्क्स, जीके जीएस से 40 मार्क्स और लैंग्वेज से 30 मार्क्स, जो कि क्वालिफाइंग होता है। ये टोटल 150 नंबर का पेपर होता था टीआरई 1, 2, 3 में। तो 2 फेज में एक चांस ये है कि 2 फेज में तो एग्जाम होगा, लेकिन दोनों में सेम पैटर्न और सेम सिलेबस रहेगा। सेम, मान लीजिए जैसे प्री में ये ले लिया और मेंस में भी यही ले लिया, सेम सब्जेक्ट जीके जीएस और लैंग्वेज। ये हो गया आपका प्री और मेंस का। और ये क्यों मैं बता रहा हूँ, आप लोग क्यों मानेंगे मेरी बात, क्योंकि आप ये देखिए कि बिहार एसएससी इंटर लेवल हो, सीजीएल हो, ग्रेजुएशन लेवल, ये दोनों 2 फेज में एग्जाम होते हैं और सेम पैटर्न सेम सिलेबस के साथ होते हैं। और तो आप बोलेंगे तो ये तो बिहार एसएससी का आप बात बता रहे हैं, तो बीपीएससी का भी बात कर लीजिए। बीपीएससी का कुछ दिन पहले बीपीएससी एलडीसी का एग्जाम आया था, उसमें भी 2 फेज में एग्जाम हुआ था और सेम सिलेबस सेम पैटर्न के साथ बस 2 बार एग्जाम हुआ था। और तो और बीपीएससी एसओ का एग्जाम हुआ था कुछ पदों के लिए, उसमें भी 2 फेज में एग्जाम था और सेम पैटर्न सेम सिलेबस था। तो इसका 90% चांस है यही रहेगा प्री और मेंस में, मतलब दोनों पेपर सेम रहेंगे, बस 2 बार एग्जाम देना पड़ेगा आपको। ये बात आप समझ गए, इसका 90% चांस है। बात रह गया अब दूसरा केस 2 फेज में, प्री और मेंस। प्री और मेंस अगर हुआ, दूसरा इसका ये हो सकता है कि आपका प्री का पेपर अलग रहेगा और मेंस का पेपर अलग रहेगा। अलग मीन्स ये
कि प्री में मैथ्स, रीजनिंग, जीके, साइंस, करेंट अफेयर ये रहेगा। और हो सके तो कंप्यूटर भी ऐड कर सकता है, कंप्यूटर भी ऐड करेगा। इसका बहुत कम चांस है, ये होगा या नहीं भी होगा इसको छोड़िए। इस इसका प्री में ये मिला के 100 नंबर या 150 नंबर का एग्जाम लेगा और मेंस में आपका सब्जेक्ट से लेगा, और ये भी ऑब्जेक्टिव रहेगा। सब्जेक्टिव का तो कोई चांस ही नहीं बनता है, क्योंकि आप ही लोग सोचिए बीपीएससी टीआरई में इतने कैंडिडेट फॉर्म फिल करते हैं, और कि ये मान लीजिए कि 25,000 ही वैकेंसी देती है, और कितना भी कैंडिडेट फिल करे तो प्री में आपको 110 के रेशियो से ये सिलेक्ट करेंगे कि एक सीट पे 10 कैंडिडेट बुलाएंगे मेंस के लिए। तो 25,000 के लिए 2.5 लाख हो गया, 2.5 लाख कैंडिडेट का सब्जेक्टिव कौन चेक करेगा, ये लोग इतना चक्कर में पढ़ने नहीं चाहेगा। तो आपका प्री हो या मेंस हो, दोनों फील्ड में होगा तो ऑब्जेक्टिव ही, सब्जेक्टिव का तो कोई चांस ही नहीं बनता है। बात रह गया इसमें तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का होगा नहीं। प्री में एक तो ये हो गया कि सेम पैटर्न सेम सिलेबस के साथ 2 बार एग्जाम लेंगे। एक ये हो गया कि प्री और मेंस अलग अलग लेंगे, प्री में ये पेपर रहेगा और मेंस में ये पेपर रहेगा सब्जेक्ट का। तो इसका कुछ नंबर 100 या 150 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का ये होगा। और इसी पे सिर्फ वो इसका क्वालिफाइंग रहेगा कि जो इसमें क्वालिफाई करेंगे, एक सीट पे 10 कैंडिडेट जाएंगे मेंस के लिए, और मेंस के पेपर से आपका कटअप तैयार होगा मेरिट लिस्ट। तो ये है आपका, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। आप लोग ज़्यादा परेशान नहीं होइए, क्योंकि ये आप जो 7-8 दिनों से देख रहे होंगे, आप लोग इधर वीडियो देख रहे हैं उधर वीडियो देख रहे हैं, बस भटके जा रहे हैं, आप लोग का पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, हम भी समझ रहे हैं। इसलिए हम आज बताने आए हैं कि आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, न किसी यूट्यूबर को देखिए न किसी टीचर को देखिए। बस टीचर लोग इस बहाने बैच अपना प्रचार करने आते हैं, बैच बेचने आते हैं। देखिए 2-4 लोग का बैच भी निकल गया, प्री मेन सब कुछ हम ही तैयारी कराएंगे। अरे आप क्या तैयारी करा होगा, आपको तो कुछ पता नहीं, आपको क्या किसी को पता नहीं है, बस संभावित है कि ऐसे ऐसे पूछ सकता है। सबको लगता है कि प्री मेंस और प्री में ये, किसको पता है क्या पूछेगा नहीं पूछेगा। मैं जो बताया ये भी तो तीनों संभावना है, लेकिन इस तीनों में एक कोई आएगा ना, तो क्या संभावना है। तो बस आप लोग पढ़ाई करते रहिए और इधर उधर ध्यान नहीं भटकाइए। और पढ़ाई में क्या कीजिए, अभी ना ये प्री वाले पे ज़्यादा फोकस कीजिए इस पे, क्योंकि प्री होगा अभी 4-5 महीनों में। सितंबर में तो एग्जाम होने से रहा नहीं होगा, बाद में अक्टूबर और नवंबर में पंचायती इलेक्शन है, तो इसमें भी नहीं होगा। उस समय दिवाली छठ है, तो आपका पेपर बहुत जल्दी हो तो दिसंबर या जनवरी में होगा, नहीं तो उससे आगे ही जा सकता है। क्योंकि अगस्त में वैकेंसी आ रही है, तो अगस्त से सितंबर तक तो फॉर्म फिल होगा, बहुत जल्दी कराएगा। तो आपका पेपर कम से कम 4 महीने बाद होगा। तो आप इस पे प्री पे फोकस कीजिए। प्री पे फोकस इसलिए करने बोल रहे हैं, आप लोग का ये भी पेपर पहले से तैयार होगा कि एसएससी का तैयारी करते होंगे, बैंक का, रेलवे का, सब कुछ का आप लोग पेपर देते होंगे। ये पेपर इसलिए बाद में आप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सब लोग ग्रेजुएशन मास्टर किए होंगे और पढ़े भी होंगे, और ये सब्जेक्ट आपका परफेक्ट होगा, मेन होगा, इसलिए आप ये सब्जेक्ट लिए हैं। तो इस सब्जेक्ट पे प्री के बाद 2-3 महीने मेंस के एग्जाम में टाइम रहता है, तो आप उस समय भी तैयार कर सकते हैं। इतना तो अभी भी तैयार होगा कुछ कुछ, तो उस समय बस रिविजन करना रहेगा। तभी आप प्री पे फोकस कीजिए, और मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करेंट पे यही पेपर में आएगा। अगर प्री मेंस मान लीजिए ये दोनों अलग अलग नहीं हुआ, तो ये यही होगा जैसे पहले पेपर आता था 2 बार होगा, उसमें भी तो 40 नंबर का पूछता था। तो आप लोग जीके वाले पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, बाकी उधर उधर ध्यान नहीं लगाइए। सब भ्रमित कर रहे हैं, कोई किसी का न्यूज़ सही नहीं है। आप मेरा भी न्यूज़ सही क्यों मानोगे, मैं तो संभावित बता रहा हूँ ना, किसको पता है कि क्या आ जाएगा। आप किसी के न्यूज़ पे फोकस नहीं कीजिए। आप बार बार जो आप वीडियो देखने जाते हैं और यूट्यूब के चक्कर में रह जाते हैं, और इस सर का वीडियो आया, इस सर का वीडियो आएगा, वो सब नहीं देखिए। बस आप किसी भी टीचर का बैच लिए हैं, किसी भी टीचर का फैन है, वो रहिए और बैच देखिए। आप बैच खरीदे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, बस आप कंटेंट जो आपके सिलेबस का है वो कंटेंट पढ़िए। बाकी वो जो कुछ भी बात करने आ रहे हैं आप उनका नहीं देखिए। आप अपना पढ़ाई जारी रखिए और ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए। बस कुछ दिनों का टाइम रह गया है, लगभग 1 महीना। देखिए अगस्त 15 या 20 अगस्त तक आपका बीपीएससी का नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा, उसमें सब कुछ कंटेंट क्लियर रहेगा।
क्या करना है, कैसे पेपर आएगा, कैसे सिलेबस आएगा, कैसा एग्जाम पैटर्न रहेगा। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। थैंक यू दोस्तों।